हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम फंक्शन पे क्वेश्चन अब कर रहे हैं। अब इसको उदाहरण शायद मैंने कुछ बता दिया था, शायद उदाहरण नंबर 11 तक मैंने बताया हुआ है आपको। उदाहरण नंबर 12 से लेकर आगे 15 और जो भी 16 है 15 तक आपको एक जैसे काम करने हैं। आपको एक जैसे ही काम करने हैं, तो एक अपना बात कर लेते हैं और उसके बाद आप लगाते रहना। उदाहरण नंबर 12 पे बात किया जाए तो 12 में आपको दिया है, मान लीजिए कि n वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। n क्या? n वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। वास्तविक होगा तो नेचुरल होगा, नेचुरल नंबर होगा, इसमें गलत लिखा है। जब n बोल दिया तो क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा, इसमें गलत लिखा हुआ है। और fx आपको दे रखा है, fx बराबर में आपको दिया हुआ है 2x + 1, ये दे रखा है। परिभाषित एक वास्तविक मान फलन है। इस परिभाषा का प्रयोग करके नीचे दी गई सारणी को पूर्ण कीजिए। आपको नीचे दी गई सारणी को पूरा करना है। सारणी कुछ इस रूप में दिया हुआ है। देखो, इसमें कुछ भी नहीं है, केवल आपसे ये क्या करवा रहा है, केवल और केवल आपको समझो तो आपका कैलकुलेशन चेक कर रहा है कि आपको कैलकुलेशन करना आता है कि नहीं आता है। 1 2 3 4 गुणा करके जोड़ना आता है कि नहीं। 5 6 7, 5 6 7, ये हो गया 5 6, फिर कितना हो गया 7, ये दे रखा है। यहां से आपसे बोला है F1 निकालने के लिए, F2 निकालने के लिए, F3 निकालने के लिए, F4 निकालने के लिए, F5 निकालने के लिए, F6 निकालने के लिए, F7 निकालने के लिए बोला हुआ। इन सब में क्या मान होगा? आप चाहो तो डायरेक्ट भर दो, या तो आप थोड़ा बहुत, मैं आपको आराम से बता दे रहा हूँ। F1 कितना होगा? F1 देखिए, इसमें रखोगे, सिखा दो, पहले सीख लेना, उसके बाद फिर तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं है, क्या मजाक है। देखो यहाँ पे आपको fx दे रखा है, कितना दिया है fx बराबर, आप देखिए तो fx आपको दे रखा है 2x + 1, इतना दिया हुआ है। इसी पे डिस्कस करते हैं। अब आपको F1 निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ पे F1 हो गया, मतलब x यहाँ पे कितना हो गया? 1। सीख लेना, बार बार बोला, ये सीखना जरूरी है। तो फिर इसके बाद आपको फंक्शन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। F1 हो गया, x जब कितना रख दिया? 1 रख दिया। तो जहां जहां x होगा वहां क्या रखा जाएगा? 1 रखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में x जगह पे 1 + 1, कितना आ गया? 3 आ गया। फिर आपको क्या बोला? F2 बोला है, क्या बोला है? F2 बोला है, तो 2 इंटू में 1 + 1, कितना आ गया? 4। अब 2 रखना है, x जगह क्या रखना है? आपको 2 रखना है, तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना होगा? 4 1 + 5। फिर आपसे क्या बोला है? F3 बोला है, 2 इंटू में 3 + 1, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर आपसे F4 निकालने के लिए बोला है, क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, केवल टाइम पास करना है। 9 हो जाएगा। आपको सोचो कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या है, तो टाइम पास है। F5 हो जाएगा, 2 इंटू में 5 + 1, ये कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और कोई है? 6 और 7 भी है, 6 और 7 भी है, ये हो जाएगा 2 इंटू 6 + 1, कितना हो गया? ये 13 हो जाएगा। फिर अपने पास 7 भी दे रखा है, तो 2 इंटू में 7 + 1, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये सारे मान आ गए, बस इसी को सारणी को पूरा करना था। तो F1 का मान कितना आया? 3, F2 का मान आया 5, इसका मान आया 7, इसका मान आया 9, इसका मान आया 11, इसका मान आया 13, इसका मान आ गया 15। बस यही काम करना था। तो आप देखो तो आपको इसमें उदाहरण नंबर 13, 12 तो हो गया, 13 में आपको 13 में भी यही काम करना है। 13 में भी आपको मान रखकर मान ज्ञात करना है, और कुछ भी नहीं करना है। प्रांत, अच्छा ये f = x² का प्रांत और परिसर में ग्राफ ही बना चुका हूँ। ये तो मैंने ग्राफ ही आपका बनवा दिया, इसमें तो हमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं था। 14 देखो तो कर चुके हैं, x3 का ग्राफ हम बना चुके हैं। x3 का x² का ग्राफ मैं बता चुका हूँ। 15 का मैंने आपको शायद ग्राफ नहीं बनाया, fx = 1/x का ग्राफ नहीं बताया हुआ है। इसको सीख लेते हैं। सीखना कुछ भी नहीं, अब तो हम किसी का भी ग्राफ बना सकते हैं। 3 लेक्चर मैंने इसीलिए ग्राफ में लगाया कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ग्राफ में कोई दिक्कत ना आए, ग्राफ को देखकर आपको प्रांत और परिसर भी बताने में कोई दिक्कत ना आए। अब आपको fx बराबर में दिया है 1/x, जहां r-0 लिखा है। अच्छा, r-0 लिखने का मतलब क्या हुआ? यही तो है, और तो कुछ दिया नहीं है। शायद इसमें आलेख को बताया नहीं है। ये तो ये नंबर तो रख लेंगे हम,
यही काम करना, x का मान -2 रखोगे तो कितना आएगा, 1/-2 कितना हो जाएगा, माइनस दशमलव जो भी आएगा, भाग देना तो आता ही है, भाग दे लेना। अब ग्राफ इसका डायरेक्ट देख लो, fx बराबर 1/x का ग्राफ यूं बनता है। आपके दिमाग में ग्राफ होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ग्राफ भी इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये यूं बनता है, ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा। ये क्या है, fx बराबर 1/x का ग्राफ है। जीरो पे देखो, जीरो पे परिभाषित नहीं होता है, जीरो रखोगे तो 1/0 का मान क्या होता है, अनंत होता है। 1/0 का मान क्या होता है, अनंत होता है, परिभाषित नहीं है। तो जीरो, इसका ग्राफ आप याद कर लेना। तो इसका जो प्रांत होता है, इसका प्रांत जो होता है r-0 होता है, क्योंकि जीरो पे क्या होता है, परिभाषित नहीं होता है। परिसर भी क्या होगा, परिसर भी आपका r-0 आएगा, परिसर भी क्या आएगा आपका r-0 आएगा, क्योंकि ये जीरो लेगा नहीं है, जीरो देता भी नहीं है। मतलब आपका fx बराबर 1/x कभी जीरो नहीं देगा, कभी जीरो नहीं देता है। तो अपन डायरेक्ट प्रांत होता है r-0, अब परिसर क्या हो जाएगा, r-0 हो जाएगा। ये काम खत्म कर लिया। अब उदाहरण नंबर 16 और 17, उदाहरण नंबर 16 और 17 ये एक जैसे हैं, किसी एक को बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। 16 को देखते हैं। 16 में दिया हुआ है आपको fx का मान, यहाँ पर fx बराबर में क्या दे रखा है आपको, x² दिया हुआ है, और gx बराबर में आपको दिया हुआ है 2x + 1। दो वास्तविक फलन है, तो आपको क्या निकालना है, आपको बोला है कि f + g x निकालिए, f - g x निकालिए, f × g x निकालिए, फिर से बोला है f/g x निकालिए। ये बोला हुआ है, और तो कुछ हमें करने के लिए बोला नहीं। देखो इसमें भी कुछ भी नहीं है, केवल सिंपल सा ये बीजगणित है, बीजगणित है। दो फलनों के बीच का बीजगणित होता है। अच्छा, ये बीजगणित आज तक जानते नहीं है, बोलते हैं ना बीजगणितीय। बीजगणितीय का मतलब होता है चार चीज। या तो बीजगणित का बोलने का मतलब हो गया, बोलेगा कि दो फलन दिया हुआ है, इनका बीजगणितीय निकालिए। क्या निकालिए, बीजगणितीय निकालिए। बीजगणितीय का मतलब हो गया कि इनमें प्लस करना है, इनके दोनों के बीच में प्लस करना है, इन दोनों के बीच में माइनस करना है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन करना, इन दोनों के बीच में डिवीजन करना है, बस यही ज्ञात, इसी को बीजगणितीय बोला जाता है। बीजगणितीय में हमेशा प्लस माइनस गुणा भाग बस इतना ही किया जाता है और कुछ भी नहीं किया जाता है, तो प्लस माइनस ही करना है। अब आपसे बोला है पहले नंबर पे बात करूं, f + g × x, मतलब आपको fx प्लस में क्या निकालना है, gx निकालना है, fx + gx। fx का मान क्या है, x² प्लस में gx का मान क्या है, 2x + 1। बस यही हो गया आंसर। क्या है, कुछ भी नहीं है। दूसरे नंबर बोला है कि f - g निकालो, ये क्या बन जाएगा, fx माइनस कितना बन जाएगा, gx। fx क्या है, x², gx माइनस लगा दो, 2x + 1, तो आगे बढ़ जाएगा x² - 2x - 1। तीसरे नंबर पे बोला है आपसे f × g निकालो, ये हो गया x, ये बन जाएगा आपका fx × में क्या बन जाएगा, gx। fx का मान क्या है, x² का मान है 2x + 1, बस गुणा कर दो, 2x इधर 3 प्लस में x², इतना हो गया। फिर फोर्थ नंबर में आपको दिया है f/g निकालना है। क्या निकाला है, f/g, ये हो जाएगा fx बटे में gx। fx का मान क्या है, x² बटे में हो जाएगा 2x + 1। थोड़ा डिवाइड करने में ध्यान देना होता है, डिवीजन में ध्यान देना होता है। डिवीजन में ध्यान ये देना होता है, जब भी भाग देते हैं तो नीचे की संख्या आपको पता होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे आते ही क्या बन देगा, उसको अनंत कर देगा। क्या कर देगा, उसको अनंत कर देगा। तो ये जीरो कहाँ पे हो रहा है, तो हम पता कर लेते हैं। अपन तो पता कहीं से भी किसी को भी कर सकता हूँ। 2x + 1 कहाँ पे जीरो हो रहा है, x बराबर -1/2। मतलब यहाँ पर बोलेंगे कि जहाँ x का मान क्या नहीं होना चाहिए, -1/2 नहीं होना चाहिए, -1/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे आ जाएगा -1/2, इस टोटल को क्या कर देगा, अनंत। तो ये यदि जीरो नहीं है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी का जो है शायद उदाहरण नंबर 17 में भी यही काम करना है, और कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना, इसको कर लेना। अब अपने पास कार्यक्रम खत्म होते होते आगे 2.3 पे 2.3 को देखते हैं और निपटाने का प्रयास करते हैं जल्दी जल्दी इसको भी, कि इसका कार्यक्रम खत्म कर लिया जाए। तो देख लिया आपका ये काम खत्म हो गया। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 2.3। शायद इसके बाद अपना खत्म भी है, इसमें और कुछ हमें करना भी नहीं है।
धीरे धीरे अपने पास 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। 2.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करता हूँ। तो 2.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, आपको दिया हुआ है, आप तो बता लोगे कि ये फलन है कि नहीं है, क्या है, कुछ भी नहीं है, आप इसमें बता सकते हो। इसके बारे में बात ना करके हाँ क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करता हूँ। फर्स्ट को कर लोगे, ये उदाहरण की तरह ही है शायद। आप एरो बना लेना। यदि क्या है, ए से बी में कोई फलन है, ए का प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए और ए का क्या होना चाहिए, ए में कोई खाली ना बैठे, यही तो था मैंने बताया था। और ए का किसी 2 से संबंध ना हो, किसी एक से, तो वही फलन होगा, देख लेना, चित्र बना लेना। अब ये इंपॉर्टेंट कहानी है, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन है, आरडी शर्मा की बुक करोगे तो उसमें ज्यादा क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। तो कोई बात नहीं है, जब मिलेंगे 11th में तो बात करेंगे आपसे कि हाँ आरडी शर्मा बुक पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है, क्या करना है, ये सब बात करूंगा मैं। यहाँ पे अभी कम क्वेश्चन है। जब जेई का क्वेश्चन होते हैं तो उसमें आपके डोमेन और रेंज आते हैं, प्रांत और परिसर क्वेश्चन आते हैं। आपको एफ बराबर दे रखा है, बराबर दिया है मॉड में -x, ये दिया हुआ है। और इसीलिए मैंने आपको हर एक फलन, जब भी मैंने बताया था, हर एक फलन बताया था तो आपको मैंने सब फलन का प्रांत और परिसर बता दिया था। जितने भी फलन थे सबके मैंने क्या बताया था, प्रांत बताया था, और सभी के मैंने क्या बताया था, परिसर बताया, सब कुछ बताया था डिटेल में। तो उसका यूज आपको यहाँ पर अब दिखेगा, उसका यूज आपको अब यहाँ पर दिखने वाला है। देखो मॉड x का प्रांत क्या होता है, मॉड x का प्रांत क्या होता है, मॉड x का प्रांत होता है, डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर, इसका प्रांत क्या होगा मॉड x का, वास्तविक संख्या मैंने लिखा रखा है, तो ये हो जाएगा r मतलब क्या होगा, वास्तविक संख्या। क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। हमें तो सब कुछ पहले से मैंने बता रखा है, पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, बस आपको डायरेक्ट इसमें चलना है। अब परिसर पे क्या होगा सर, इसके बारे में सोचना है। मैंने परिसर, तो सर आपने मॉड x का परिसर बताया था r प्लस धनात्मक वास्तविक संख्या, क्योंकि मॉड x का ग्राफ क्या बना था, यू बना था, ये बना था मॉड x अक्ष के ऊपर था, तो 0 से अनंत बताया था। तो अब देखो माइनस जो होगा, देखो ये हमेशा अब नॉर्मल अपना दिमाग लगाते हैं, कुछ भी नहीं सोचना है कि ये मान क्या, परिसर मतलब क्या था, क्या निकल कर आएगा, परिसर मतलब क्या होता है, क्या निकल कर आने वाला है। प्रांत मतलब क्या होता है, क्या क्या मैं इसमें रख सकता हूँ, क्या क्या इसके अंदर, इस मशीन के अंदर डाल सकता हूँ, इस मशीन के अंदर क्या क्या डाल सकता हूँ। तो भाई तुम सारे वास्तविक संख्या डालो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बटे में होता तो इसको कहीं दर्द होता, बटे में तो है नहीं भाई, बटे में नीचे 0 नहीं लेता है, ठीक है, ये तो ऊपर है, कुछ भी रखो, इसके कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो आर मैंने बोल दिया, परिसर ये क्या निकाल गया, मॉड हमेशा प्लस देता है, लेकिन उसके आगे क्या लगा दिया आपने, माइनस। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, माइनस। ये प्लस तो देगा, मॉड हमेशा पॉजिटिव देगा, लेकिन माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो उल्टा बन जाएगा। तो मॉड एक्स अगर आप माइनस वाला यू बनता भी है, ये बनता है, ये नीचे बनता है, ये एफ एक्स बराबर क्या होता है, माइनस में मॉड एक्स बनता है। तो देखो ये एक्स अक्ष के नीचे आ गया, ये ग्राफ क्या आ गया, एक्स अक्ष के नीचे आ गया, तो क्या देगा, हमेशा ऋणात्मक संख्या देगा। मतलब क्या देगा, माइनस अनंत से 0 तक, माइनस अनंत से 0 तक, इसका परिसर क्या बन जाएगा, माइनस अनंत से 0, ये बन जाएगा। ये ऊपर होता है, इसका परिसर क्या होता है, 0 से अनंत होता है। तो भाई आगे माइनस लगा दिया तो उल्टा कर दो, माइनस अनंत से 0 तक जाएगा, इसकी काम खत्म हो गया। देखते देखते क्वेश्चन सॉल्व हो गया फर्स्ट। सेकेंड पार्ट इसका शायद 2 पार्ट है, सेकेंड पार्ट कहाँ गया, सेकेंड पार्ट आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, इसको ध्यान से देखना। आप एफ एक्स बराबर दे रखा है आपको अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब इस पे डिस्कस करते हैं कि इसका प्रांत और परिसर क्या हो। ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा मुझे एक चीज और बतानी पड़ेगी। ये जो असमीका होती है उसको हल करना, ये होता है ना, ये ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी या असमीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असमीका। असमीकाओं को हल करना, असमीकाओं को हल करना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, ये आनी भी चाहिए आपसे। अभी मैं हल्का हल्का बता दे रहा हूँ, इसका एक लेक्चर मुझे बनाना पड़ेगा। आरडी सर में क्लास लेता हूँ तो इसको पहले सिखाता हूँ, क्योंकि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। असमीकाएं जो भी हैं, इनइक्वालिटीज, इस इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं,
थोड़ा सा बात कर लेते हैं, हल्का सा बात करेंगे, ज्यादा बात नहीं करो क्योंकि ये इसके बिना आएगा ही नहीं। ठीक है, ध्यान से देखना। कोई भी मान ऐसे दे दिया x-1 और x-2 ग्रेटर देन 0, ध्यान से सुनना और समझना। x-1 x-2 इन दोनों का गुणनफल क्या है? ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। मतलब आप असमीका मतलब क्या होता है ना कि ये x के किन किन मानों के लिए ये सत्य है। मतलब यहाँ पे x का मान क्या रखूं कि इन दोनों का जब भी सॉल्व करूंगा तो उसका मान क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 0 आएगा। बस x का मान तो निकलेगा नहीं। x का मान कब निकलेगा? जब बराबर 0 लिखा हो, बराबर 0 लिखा हो, उसी केस में x का मान निकलता है। यहां पर आपको बात करनी है कि x के किन मानों के लिए ये जो असमीका बनी हुई ये सत्य है। तो अब क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा एक काम करते हैं, एक चित्र बनाते हैं। आप अभी से प्रैक्टिस में रखना, इसके लिए मैं लेक्चर बनाने वाला हूँ, बनाना पड़ेगा, नहीं तो इस काम नहीं बनेगा। इस आर.डी. शर्मा की बुक करते हैं तो इसमें तो बहुत हल्का से काम चल जाता है, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आर.डी. शर्मा के जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सीखते हैं। पहले ये कहाँ पे 0 हो रहा है? 1 पे, x का मान 1 रखूंगा तो 0 बन जाएगा। या ये कहाँ पे 0 हो रहा है? 2 पे, तो आप 1 इधर लिख लो, 2 इधर लिख लो, ये काम कर लो। ये काम हमने कर लिया। अब जो मैं बना रहा हूँ वो डायग्राम हमेशा बनाना, यूं और यूं। कोई दिक्कत है? डायग्राम तो हम बना ही लेंगे। ये हो गया। देखो सबसे राइट में उधर की संख्या पॉजिटिव होती है भाई, सबसे राइट में संख्या, इधर की संख्या पॉजिटिव होती है, इधर क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो अपन जानते ही हैं, इसमें तो हमें कोई डाउट ही नहीं है। तो इधर प्लस से स्टार्ट करूंगा, प्लस की बाद अब चेंज करता रहूंगा, आगे प्लस मिला है, पीछे माइनस मिलेगा, माइनस इसके आगे फिर चेंज होगा प्लस में, बस और कुछ भी नहीं करना है। इस साइड सबसे उधर साइड में क्या शुरू होगा? प्लस से, प्लस चिन्ह बदल ले, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, ऐसे करते चले जाएंगे। अब आते इन दोनों का गुणनफल क्या है? पॉजिटिव, धनात्मक। भाई गुणनफल मतलब क्या है? 0 से बड़ा मतलब क्या होगा? 0 से बड़ा संख्या क्या मिलता है? इधर ही मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। तो इन दोनों का गुणनफल क्या है? धनात्मक है। इन दोनों का गुणनफल क्या है? धनात्मक है। धनात्मक मतलब पता प्लस। तो जहां जहां पे प्लस मिला हो बस उसी को उठा लो, बस उसी को उठा लो, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो ये क्या है? प्लस। इधर मैंने छोड़ दिया है, इधर से मैं कहां से आ रहा हूं? अनंत से आऊंगा। अनंत से कहां तक जाऊंगा? 1 तक। इधर का अनंत क्या होता है? माइनस। इधर का अनंत क्या होगा? प्लस अनंत। मतलब इधर आऊंगा माइनस अनंत से 1, यहाँ पे माइनस आ गया, हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो ये हम नहीं लेंगे, फिर अपन किस पे चले जाएंगे? 2 पे, 2 से प्लस अनंत की तरफ। तो x का मान क्या होगा? ध्यान से देखना, यही मेन इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे लिखते हैं। तो x जो होगा, x का मान देखो माइनस अनंत से स्टार्ट करो, इसलिए मैंने खोल दिया, इसको ऐसे बंद नहीं किया है, हमें नहीं मालूम इधर कहाँ बंद करना है, तो ये हमने खोल दिया है। तो माइनस अनंत से 1 तक, कहां से आया? माइनस अनंत से 1 तक। अच्छा, अब माइनस अनंत पे छोटा, अनंत पे हमेशा छोटा कोष्टक लगाते हैं, क्यों? क्योंकि अनंत को हम पकड़ नहीं पाएंगे भाई, जिसको लेना होता है उसी पे बड़ा कोष्टक लगाते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। हम यहाँ पे 0 को टच कर सकते हैं तो 0 को हमको बड़ा कोष्टक लगा दिया। अनंत को हम टच नहीं कर पाएंगे, अनंत को हम टच नहीं कर पाएंगे तो हम उस पर छोटा कोष्टक लगाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 1 पे छोटा कोष्टक आएगा कि बड़ा कोष्टक आएगा। अनंत का तो क्लियर हो गया। तो ये कैसे पता चलता है? यहाँ से, यदि ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाला होता है, माने बड़ा हो या बराबर हो, बड़ा हो या बराबर हो, तब तो बड़ा कोष्टक आएगा। लेकिन यदि केवल बड़ा है, बराबर का चिन्ह नहीं लगा है, मतलब हमें 0 को नहीं लेना है, तो छोटा कोष्टक, छोटा, हमें यहाँ पे टच नहीं करना है। क्लियर हो गया? और प्लस यहीं पर नहीं मिला हुआ है, प्लस यहाँ पर भी मिला है, तो मुझे ये भी क्षेत्र चाहिए, ये नहीं चाहिए। ये कहां से शुरू हो रहा है? 2 से प्लस अनंत, तो यूनियन या होगा, यूनियन होगा। ठीक है, यूनियन 2 से, 2 को भी टच नहीं करना है क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह नहीं लगा है, तो 2 से अनंत, मतलब इसके बीच में कोई सा भी नंबर लो, ये हमेशा पॉजिटिव देगा। देखो 2 के बाद क्या मिलता है? 3 रखो इसमें, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, और 3 माइनस 2 1, 3 और 1 का गुणा 1, धनात्मक है कि नहीं है? है। अब देखो 1 और 2 के बीच में कोई सा भी नंबर ले लो, ये हमेशा ऋणात्मक देगा। 1 और 2 के बीच में
1.2 ले लिया, क्या ले लिया 1.2 रखोगे, 1.2 तो ये तो पॉजिटिव मिला, क्योंकि 1.2 हमेशा ऋणात्मक देगा। समझ गए बात को? तो ये हो गया, ये तो फर्स्ट टाइप हो गया, फर्स्ट टाइप होगा। इसी में सब कुछ बता दे रहा हूं। सेकंड टाइप आते हैं, ये हो जाएगा x - 1 x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो कोई चेंज होने वाला है नहीं। क्या होगा, अब x जो होगा वो हो जाएगा माइनस अनंत से, अब 1 को हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि बराबर का चिन्ह लग गया, यहाँ पे क्या लग गया, बराबर का चिन्ह लग गया, यूनियन 2 को लेना पड़ेगा। अब 2 को हमें लेना है, क्योंकि इस पे क्या लगा है, बराबर का चिन्ह लगा है, तो ये हो गया 2 से अनंत, ये हो जाएगा। कोई चेंज आया नहीं, केवल कोष्टक अंतर आ गया। समझ गए बात को? थर्ड आएगा, थर्ड टाइप आपको मिलने वाला है x - 1 x - 2 लेस देन 0। क्या मिलेगा, लेस देन 0 मिलेगा। लेस देन 0 मतलब माइनस, लेस देन 0 का मतलब होता है माइनस। माइनस कहाँ मिला है, 1 और 2 के बीच में, तो मतलब यहाँ पर जो x का मान होगा, देखो 1 और 2 को नहीं लेना है, कारण क्या है, बराबर का चिन्ह नहीं है, तो 1,2 1,2 ये हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा, x - 1 x - 2 लेस देन इक्वल टू क्या कर देना, 0, लेस देन इक्वल टू क्या कर देना, 0। तो अब हमें इसमें केवल क्या अंतर आने वाला है, इसमें केवल ये आएगा बड़ा कोष्टक 1,2। ये आप नोट कर लेना, ये आशंकाओं को हल करने का तरीका है। समझ गए बात को? अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन को यहीं बगल में सॉल्व कर देता हूं, जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो, क्योंकि बगल में लिखा रहेगा तो समझ में भी आएगा। अब आपको क्या दिया है, fx बराबर में देखना ध्यान से, √9 - x²। इसका प्रांत बोला है। प्रांत मतलब क्या होता है कि आप x का क्या क्या मान ले सकते हो, x के कौन कौन से मान ले सकते हो। तो देखो अंडर रूट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अंडर रूट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर माइनस संख्या नहीं आनी चाहिए। बात समझ रहे हो? अंडर रूट में क्या प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसके अंदर आप क्या नहीं ले सकते हो, माइनस संख्या नहीं ले पाओगे, माइनस संख्या नहीं ले पाते हो, बस यही तो प्रॉब्लम है। तो हमें इसका मतलब अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा है, यदि वो धनात्मक रहे, 0 पर भी इसको दर्द नहीं होता है। अंडर 0 का मतलब क्या होता है, 0 होता है, लेकिन अंडर रूट -2 ये वास्तविक नहीं है, एक काल्पनिक हो चुका है। ये क्या होगा, काल्पनिक। तो अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा है वो हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, बड़ा हो या बराबर। 0 के बराबर भी होगा तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस ये प्रांत की मेन कहानी है। प्रांत ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि x के किस मानों के लिए, x के किस मान के लिए फलन क्या है, परिभाषित है कि x का मान हम क्या क्या ले सकते हैं जिसको फलन को दर्द ना हो, फलन को कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि आपने कहीं गलती से, मान लो मैं ले लूं 5, x का मान मैंने 4 ही ले लिया, तो 4 का स्क्वायर 16, 9 - 16 मतलब कितना हो जाएगा, माइनस में आ गया, 5 होगा, -5 वास्तविक है नहीं है। ये प्रॉब्लम हाथ खड़े कर देगा कि मैं अंडर रूट हूं, मैं कभी माइनस में नंबर नहीं लेता हूं, इसको प्रॉब्लम हुआ। तो हमें क्या करना है कि इसके अंदर जो भी लिखा है वो क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। इसको 3 का स्क्वायर कर दूं, 3 का स्क्वायर x का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्या होता है a - b a + b, तो 3 - x और 3 + x होगा। अब देखो कुछ इस टाइप का डिजाइन बन गया है। कौन सा बना है, ये वाला बना हुआ है। हाँ, अब असमिका को ध्यान देते वक्त एक और ध्यान देना है कि x का गुणांक जो होना चाहिए, x हमेशा धनात्मक होना चाहिए। इसमें हमने देखा ना, x को हमेशा पॉजिटिव लिया है। यहाँ पर देखो x तो प्लस में है, यहाँ पर x क्या है, माइनस है, तो इस कोष्टक से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तब ये x प्लस का हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और इसको x + 3 लिख दूंगा, ग्रेटर देन 0 हो गया। अब आपको पता है कि असमिका में यदि माइनस हटाना हो, माइनस से गुणा करूंगा तो असमिका क्या हो जाती है, बदल जाती है। ये पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो जल्दी से देख लेते हैं। 3 का मान 2 से ज्यादा है, इसको कोई प्रॉब्लम है, 3 2 से बड़ा है, सत्य है, सत्य है। अब मान लो मैं दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दूं, माइनस से गुणा कर दूं, तो क्या बन जाएगा, -3, ये हो जाएगा -2। अब ये क्या सत्य, ये तो सत्य है। अब ये सत्य क्या -2 से ज्यादा होता है, नहीं होता है।
तो इसको सत्य बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको असमिका क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। मतलब -3 असमिका ग्रेटर देन की थी, अब क्या हो जाएगा, लेस देन की हो जाएगी। अब -3 -2 से छोटा है। अब ये सत्य है, ये सत्य है, तो इसका मतलब इस माइनस को हमें हटाना पड़ेगा। असमिका सॉल्व करने के लिए इधर हमेशा क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। तो हटाएंगे तो असमिका ग्रेटर देन की थी, अब क्या हो जाएगी, वो लेस देन की हो जाएगा। x - 3 x + 3 क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। अब ये हमारे रूप में आ चुका है। अब लेस देन 0 मतलब आप यहाँ पे पहुंच गए, अभी तक यहाँ पे दिख रहा था, अब यहाँ पे पहुंच गए। अब ध्यान से देखते हैं ये कोष्टक कहाँ कहाँ पे 0 होगा। ये तो 3 पे होगा, ये -3 पे होगा। तो -3 इधर, जो संख्या छोटी होती है वो बाएं तरफ, जो बड़ी होती है दाएं तरफ। 3 ये कार्यक्रम करना है, डिजाइन बनाना है। इस साइड हम कहाँ से शुरू करते हैं, प्लस से, प्लस माइनस प्लस, इन दोनों का गुणनफल क्या है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, इसका मतलब माइनस का लेंगे तो बराबर का चिन्ह लगाते हैं। x का मान क्या हो जाएगा, -3 और 3, इनके बीच में कोई सा भी नंबर रखोगे तो ये नंबर देगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो प्रांत क्या हो गया, प्रांत जो बन गया वो बन गया -3 से 3, -3 से 3। अब बात करते हैं परिसर की। क्या बात करता हूं, परिसर की। तो परिसर में ध्यान से देखना है आपको। देखो परिसर में क्या होता है, कुछ कॉमन सेंस फलन को देखकर भी बता सकते हैं कि इसका परिसर क्या बनेगा, इसका परिसर क्या बनेगा, उस पर बात करते हैं। फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, √ में 9 - x², यही तो दिया हुआ है। अब इसमें देखो ध्यान से, तो √ हमेशा, ये परिसर हम बता चुके हैं पहले ही, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया कि इसका ये हमेशा क्या देगा, धनात्मक संख्या देगा। क्या देगा, मैं क्या बोल रहा हूं, हमेशा √ हमेशा क्या देता है, धनात्मक संख्या देता है। तो परिसर क्या बनेगा, धनात्मक वास्तविक संख्या, धनात्मक वास्तविक संख्या, बस काम खत्म। इसका परिसर क्या बनेगा, धनात्मक वास्तविक संख्या, बस और कुछ भी नहीं है। धनात्मक वास्तविक संख्या, धनात्मक वास्तविक संख्या, बस बात खत्म। क्योंकि √ हमेशा क्या देता है, धनात्मक देता है, धनात्मक वास्तविक संख्या। वो क्या देगा हमें नहीं मालूम है, लेकिन धनात्मक वास्तविक संख्या देगा। तो ये बन गया इसका कारण, ये है इसकी कहानी। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और कुछ दिया है इसके बारे में डिस्कस करके ये चैप्टर आज क्लोज कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। F0 पूछा है, F7 पूछा है, F-3 पूछा है, कुछ का मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ भी नहीं है। T0 पूछा है, C की जगह पे 0 रख दो, C की जगह पे 28 रख दो, C की जगह पे -10 रख दो, -10 रखेंगे हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात करना है, प्रांत भी नहीं ज्ञात करना है। तो चलो देखते हैं इनका, जल्दी से इसको, इस चैप्टर को आज क्लोज कर दिया जाए। चैप्टर तो नहीं, लेकिन मतलब ये टॉपिक आज तो क्लोज हो ही जाएगा अपना। 2.3 का ये जो आपको दे रखा है, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको f(x) बराबर क्या दिया हुआ है, आपको दिया है 2 - 3x, x क्या है, r है, और x का मान क्या है, 0 से बड़ा है। यही तो दिया, और तो कुछ दिया नहीं है। अब इसका आपको परिसर बोलना है, क्या बोलना है, परिसर बोलना है। तो x का मान आप 0 से ज्यादा लोगे, x का मान क्या लोगे, 0 से ज्यादा लेना है अपने को। तो देखो x का मान 0 से ज्यादा रखोगे, तभी 0 से ज्यादा हम चाहे तो, मान अभी 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, 2 बनेगा, लेकिन 0 नहीं रखना है, अभी बराबर का चिन्ह नहीं लगा है, क्योंकि x का मान क्या है, 0 से ज्यादा है। ठीक है, तो 0 रखता तो क्या बनता है, 2 बनता है। सबसे छोटा मान क्या बन सकता है, 2 बनेगा। अब x का मान बढ़ाते जाओगे तो इसका मान छोटा होगा, ध्यान से देखना। x बराबर 0 पे कितना दिया, 2, और 1 रखोगे तो कितना देगा, ये -1 देगा, क्योंकि माइनस हो रहा है ना। 2 रखोगे तो क्या होगा, -4 देगा, नहीं, हाँ -6, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप रख लो। देखो 0 पर अभी तो देना नहीं है, लेकिन मैं निकाल रहा हूँ। तो 0 पर कितना हो जाएगा, 3 × में 0, 2 आ गया। F1 निकालूंगा तो 2 - 3 × में 1 कितना आ गया, -1 आ गया। सही है, हाँ सही है। F2 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 - 3 × में 2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। जब अब हमें क्या उसने मजबूर कर दिया कि x का मान 0 से ज्यादा लेना है,
तो हम जीरो पे जानबूझ के निकाले, हालांकि जीरो को नहीं लेना है, लेकिन मैंने लिख दिया है। जब मैं परिसर लिखूंगा तो 2 पे क्या कर दूंगा, छोटा कोष्टक लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, छोटा कोष्टक, क्योंकि जीरो को लेना नहीं था तो 2 नहीं आएगा। अब देखो मान क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, मतलब वो क्या है, ये बहुत छोटा हो जाएगा। कहां तक जाएगा, माइनस अनंत से। तो इसका परिसर क्या दिख रहा है, माइनस अनंत से कहां तक आना है, 2 तक आना है। तो परिसर क्या बन जाएगा, परिसर जो बनेगा आपका माइनस अनंत से 2 को हमें नहीं लेना था, क्योंकि हम जीरो रखेंगे तभी 2 मिलेगा। हम जीरो तो रखेंगे नहीं, जीरो से ज्यादा रखेंगे तो माइनस अनंत से 2 पर आ जाएगा। बस यही कहानी है और कुछ भी नहीं है। परिसर में ये फलन को देखकर आंसर दिया जाता है, फलन को देखकर आंसर दिया जाता है। अब आप बात करते हो एफ एक्स की। एफ एक्स बराबर सेकेंड पार्ट क्या दे रखा है, कहा गया सेकेंड पार्ट में आपको दिया हुआ है 3 कई सारे क्वेश्चन है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स क्या है, वास्तविक संख्या, मतलब इसमें वास्तविक संख्याएं लेनी है। अब देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर का हम जानते हैं, एक्स स्क्वायर का परिसर क्या होता है, R12 धनात्मक वास्तविक संख्या, परिसर एक्स स्क्वायर का क्या होता है, परिसर क्या होता है एक्स स्क्वायर का, धनात्मक वास्तविक संख्या। देखिए यहाँ पे 2 जोड़ दिया है। अच्छा ये धनात्मक है, हमेशा मान ऊपर जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, प्लस 2 लिखा है। सबसे छोटा क्या हो सकता है, एक्स बराबर 0 पे हो सकता है, 0 पे 0 प्लस 2 क्या मिल जाएगा, 2। सबसे छोटा मान क्या है, 2। अब मान लो f1 रखा आपने, f1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। f2 रखा तो क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 4 3 7 हो जाएगा। सबसे छोटा 2 बन सकता है। मान लो मैं -1 भी रखने का प्रयास करूं तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 क्या दे दिया आपको, 3 दे दिया भाई, स्क्वायर में प्लस कर देगा तो मतलब 3। सबसे छोटा क्या है, 2। तो मतलब ये हो गया परिसर बनेगा आपका 2 से लेकर अनंत तक बनेगा भाई। सबसे छोटा 2, उससे ऊपर जा रहा है तो 2 से अनंत, तो वास्तविक कहते हैं भाई, सारे नंबर आएंगे वास्तविक में, ये हो गया। और उसने बोला है कि एफ एक्स बराबर एक्स वास्तविक संख्या, ये तो हम पूरा ग्राफ ही बना चुके हैं एफ एक्स बराबर एक्स का, इसका परिसर और प्रांत क्या होता है, आर, परिसर भी क्या होता है, आर। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट है। चैप्टर क्या मतलब विविध उदाहरण है, शायद हो सकता है कि ये कल कंप्लीट में कर दूं, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अपना त्रिकोणमितीय स्टार्ट होगा, ठीक है। और तो शायद इसमें अब कुछ बचा नहीं है। बाय बाय।